बाबा विश्वनाथ के यहाँ गए थे काशी दर्शन करने। ऐसी ऐसी गलियाँ थी, बहुत ही खराब लगता था, जाते थे कि कैसा इतना बड़ा 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है बाबा विश्वनाथ का धाम। इतना मतलब बुरी स्थिति थी, इतनी गंदगी थी वहाँ पे, मतलब मत पूछिए, कहने लायक नहीं था। अभी मैं जाके वहाँ 4-5 दिन पहले मैं गया था, इतना दिव्य अद्भुत माहौल है वहाँ के। अगर आप जाके आएंगे तो अपने आप भाजपा को वोट दे देंगे। जो काम करिए, अगर कह रहे हैं तो उसको करके दिखाइए। तब मान लें कि आपकी राजनीति सही, आप जनता के बीच में काम किए हैं। आप तो केवल लालीपाप देके चले गए चुनावी राजनीति को देके कि हम जनता के बीच ला रहे हैं, एक्सप्रेस वे हम करवाएंगे, हमसे उद्घाटन कर रहे हैं, हम बनवाएंगे। कहाँ बनवा दिए? कोई बनवा नहीं दिया। ये तो केवल चुनावी मुद्दा उनका, कोई फर्जी ये सब है। ये अखिलेश वगैरह केवल अपना नाम, अपने चाचा का नाम, अपने बाबू का नाम, इन्हीं के अब्बा का नाम। अब बताइए, जो मंत्री थे आज वो जेल में हैं, ये बात है कि नहीं? अभी आप चले जाइए गोरखपुर में मुसलमान भी हैं, जो कि आप उनसे पूछेंगे अगर क्या नाम है कि क्या आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने सीधा एक ही जवाब है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। क्योंकि पिछले 15 सालों में हम लोगों को यूज किया गया। उन्होंने इनका सीधा जवाब आता, हमको यूज किया जाता हर सरकारों में। लेकिन जो ऐसी सरकार है, हमारी बाबा जी की सरकार है, हमें यूज नहीं किया गया। इतने बुनकर समाज थे, सबको हथकरघा के द्वारा उनको रोजगार दिया गया। हमारा बुनकर जो समाज पीछे रह चुका था, वो उसको आगे बढ़ाने का काम किया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। इसलिए हम भाजपा की सपोर्ट करेंगे, योगी बाबा को सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में, जहाँ पे बगल में एसआरएस मॉल है और यहाँ पे ढेर सारी खाने पीने की दुकानें हैं। हमने सोचा यहाँ पे रुक कर क्यों ना थोड़ी सी चुनावी बातें कर ली जाएं, थोड़ी सी चुनावी चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग मिल गए, बगल में चाय की दुकानें हैं, तो चाय पिए हम लोग। उसके बाद थोड़ी सी राजनीतिक बातें होने लगी। तो राजनीतिक बातों के बीच में हम लोग ने जब इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि इस बार भाजपा आ रही है। तो हमने सोचा क्यों ना सवाल कर लिया जाए कि आखिर भाजपा आ क्यों रही है। तो भैया क्या नाम है आपका? अश्विनी पांडे और लकी भैया। लकी भैया जी। अच्छा, एक राजा भैया है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव किस तरफ जा रहा है? विधानसभा चुनाव हालांकि बात किया जाए तो सारी माहौल यूपी बीजेपी के तरफ गुजरा, बीजेपी मय हो चुका है इस समय। जहाँ भी देखिए वहाँ पे भगवा लहरा रहा है। प्रभु श्री राम से लेके काशी तक भगवा ही लहरा रहा है। अभी तक लगातार हर जगह हर मंदिर का जीर्णोद्धार करने में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार लगे हुए हैं। अब हम लोगों का अयोध्या काशी तो हो गया, अब सिर्फ मथुरा बाकी है। इसी चुनाव के साथ हम लोग बीजेपी को वोट करना चाह रहे हैं। अच्छा, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि थोड़े से राजनीतिक व्यक्ति हैं आप। कभी चुनाव ना लड़ा है क्या? नहीं, अब की हमने लड़ने की कोशिश की थी। प्रधान का चुनाव लड़ा था, लड़ने की उम्मीदवारी पेश की थी, लेकिन आरक्षण सीट आने के कारण मैंने बैक कर लिया। अब दूसरे को लड़ा भी नहीं सकते थे। कई लोगों ने हमारे ग्राम सभा के समर्थित थे, कई लोगों ने कहा आप अपना प्रत्याशी खड़ा कीजिए, लेकिन हमने कहा नहीं, चुनाव मैं लड़ूंगा, मैं जनता के बीच रहूँगा। वो कहीं भगा जाए, कहीं चला जाए तो सब हमको खोजेंगे। तो हम जहाँ तक रहेंगे जनता के बीच में रहेंगे, स्वयं आके चुनाव लड़ेंगे। जब भी हमारे मौफिक सीट आएगी मैं चुनाव लड़के आप लोगों की सेवा करूँगा। अच्छा, आपने अभी भगवा की बात की जी। तो क्या लग रहा है आपको? ऐसा नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति दो धर्मों के बीच में बट रही है? नहीं, धर्मों के बीच में नहीं बट रही है। भगवा पूरे हिंदू समाज का प्रतीक है, सनातन संस्कृति का प्रतीक है। तो धर्मों की बात किया जाए, यहाँ तक हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कभी भी किसी धर्म और समुदाय की राजनीति उन्होंने नहीं की। सबका साथ सबका विकास लेकर उन्होंने राजनीति किया। अगर हमारे घर में लैट्रिन बन रही है तो अगला आदमी मुस्लिम है तो उसके घर में भी लैट्रिन बन रही है। ये हमारी ग्राम सभा में हुआ है। मैंने जहाँ तक देखा, जहाँ तक जा के हर जगह यही काम हुआ है। हर धर्मों को प्रोवाइड किया। सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि सबका साथ सबका विकास में कहीं ना कहीं मुस्लिम पीछे रह जाते हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो बातें करते हैं वो हरदम हिंदुओं के लिए ही क्यों होता है? नहीं, ये गलत है। समझने की, ये दूसरों को समझने की राजनीति है। ये विपक्ष इसी राजनीति को लेकर राजनीति करता है, इसी मुद्दे को लेकर। लेकिन ये जहाँ तक माना जाए सरासर गलत है। अभी आप चले जाइए गोरखपुर में मुसलमान भी हैं, जो कि आप उनसे पूछेंगे अगर क्या नाम है कि क्या आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने सीधा एक ही जवाब है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। क्योंकि पिछले 15 सालों में हम लोगों को यूज किया गया। उन्होंने इनका सीधा जवाब आता, हमको यूज किया जाता हर सरकारों में। लेकिन जो ऐसी सरकार है, हमारी बाबा जी की सरकार है, हमें यूज नहीं किया गया। इतने बुनकर समाज थे, सबको हथकरघा के द्वारा उनको रोजगार दिया गया। हमारा बुनकर जो समाज पीछे रह चुका था, वो उसको आगे बढ़ाने का काम किया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। इसलिए हम भाजपा की सपोर्ट करेंगे, योगी बाबा को सपोर्ट करेंगे।
वजह क्या रहेगा वोट देने का? एक सीधा वजह पूछेंगे, एक वजह क्या है? सबका साथ सबका विकास। ये तो हो गई बातें, वजह क्या है? वजह क्या है? काम क्या हुआ? भ्रष्टाचार नहीं है, लोगों तक जमीनी हद तक काम पहुंचे। केंद्र सरकार की चाहे मुहिम हो, चाहे राज्य सरकार की मुहिम हो, हर व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया है भाजपा के। जन जन की कार्यकर्ता, नीचे स्तर तक कार्यकर्ता, हर लोगों को पहुंचाने तक काम किए हैं, चाहे जो संग्रह रही। मुद्दा क्या रहेगा, राम मंदिर या विकास? विकास, राम मंदिर, सब कुछ मुद्दा है। हमारे पास बहुत मुद्दाएं हैं। अब उन लोगों के पास है काम बोलता है, काम बोलता है, काम कहाँ बोलता है? एक एक्सप्रेस वे से काम बोलता है, उसी पर भी जांच बैठ गई। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वो भी वो कह रहे हैं कि हमने बनवाना स्टार्ट किया था, बस इन्होंने तो सिर्फ उद्घाटन किया। आप एक चीज बता दीजिए, 2017 में विधानसभा का चुनाव था, 2017 में इन्होंने 2017 में 2016 में दिसंबर में पास करवाया, 2017 में सरकार बनी। अब बताइए 2 महीने के अंदर कोई काम पास हो सकता है? कोई काम बन जाता है? आप करवा सकते हैं इतना लंबा एक्सप्रेसवे का काम? केवल आप नाम देने से काम हो जाता है? ये काम करने से काम होता है? अखिलेश जी कहते हैं कि शिलान्यास हमने करवाया, उद्घाटन ये कर रहे हैं सिर्फ ये दिखावे के लिए। तो शिलान्यास आप जब बिना समय रहते ही शिलान्यास करेंगे तो उद्घाटन जाहिर सी बात दूसरा करेगा। आप पेड़ लगाएंगे तो आप खाद थोड़ा लेंगे 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में पेड़ फल देगा। तो आप जब 2 महीने की राजनीति बची है, आप लालीपॉप देकर चुनावी माहौल बनाएंगे तो ये चुनावी माहौल नहीं चलने वाला है। जो काम करिए, अगर कह रहे हैं तो उसको करके दिखाइए, तब मान लें कि आपकी राजनीति सही, आप जनता के बीच में काम किए हैं। आप तो केवल लालीपॉप देके चले गए चुनावी राजनीति को देके कि हम जनता के बीच ला रहे हैं एक्सप्रेस वे, हम करवाएंगे, हमसे उद्घाटन कर रहे हैं, हम बनवाएंगे। कहाँ बनवा दिए? कोई बनवा नहीं दिया। ये तो केवल चुनावी मुद्दा उनका, कोई फर्जी ये सब है। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश पांडे। कहाँ से? यहीं लखनऊ से। गोमती से ही है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल लग रहा है बीजेपी आएगी। वजह क्या है बीजेपी? वजह यह है यहाँ दंगा मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, और भारतीय संस्कृति को बचा लिए योगी जी। क्योंकि यहाँ जो भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य सभ्यता इतनी मिल चुकी थी कि इसको दूसरे सरकार द्वारा केवल भ्रष्ट पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत को भ्रष्ट करने पर लग गए थे, और अपनी जो है पारिवारिक राजनीति में सब जो है जुटे हुए थे। अब ऐसा लग रहा है कि भारत का जो है विश्व में नाम हो रहा है, ये केवल भाजपा के कारण और योगी जी के कारण। योगी जी का उत्तर प्रदेश का नाम विश्व में होना बहुत बड़ी बात है। ये अखिलेश वगैरह केवल अपना नाम, अपने चाचा का नाम, अपने बाबू का नाम, इन्हीं के अब्बा का नाम। अब बताइए, जो मंत्री थे आज वो जेल में हैं, ये बात है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का कोई बहुत बड़ा कारण है। और एक नहीं, 2 मंत्री, एक प्रजापति जी हैं और एक आजम खान जी हैं। ये क्यों हैं जेल में? इस हिसाब से तो कुलदीप सिंह सेंगर भी हैं, लेकिन ये बहुत बड़े नाम थे, ये बहुत बड़े नाम थे। कुलदीप सिंह सेंगर भी बड़े नाम है भाजपा के। बड़े नाम है। देखिए, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के जो लोगों की कितनी भ्रष्ट कार्य है। आम जनता की जो लड़ नहीं सकते, उनकी ज़मीन में भारत में जौहर यूनिवर्सिटी बना दी है। अब जौहर यूनिवर्सिटी की क्या आवश्यकता थी? आप उन्हीं को देखिए, योगी जी की सरकार में उनको फ्री में राशन वितरण हो रहा है। तो अन्नदाता जब अन्न प्राप्त करेगा तब सुखी होगा, कि जब उससे अन्न छीन लिया जाएगा तब सुखी होगा? इसका कहीं ना कहीं कारण है योगी जी ने शोषण किया, ये अखिलेश जी ने, और उनकी सरकार चली गई। आप स्वयं जानते हैं, पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में फ्री राशन का सुविधा है, और जो है इनका भारत की संस्कृति को बचाने का कार्य किया जा रहा है। कोरोना जैसे इतने भीषण काल में जो है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये योगी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको जो है अखिलेश वगैरह होते तो न बचा पाते, अपने घर को न बचा पाते। ये उत्तर प्रदेश को बचाया योगी जी ने, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उनकी उपलब्धि है कि डॉक्टरों की उपलब्धि है? डॉक्टर तो अखिलेश के सरकार में भी होते, डॉक्टर अखिलेश के सर, उनको कैसे करना है, कैसे रहना है, ये नेता जो है उनको प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोगों का। डॉक्टरों को सलाह देते हैं, उनको करने का जो है सारी सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं। अखिलेश न करवा पाते, ये आप समझ लीजिए। हाँ, भैया ये कह रहे हैं कि अखिलेश अगर होते तो ये उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के समय डॉक्टरों ने काम किया, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया, ये नहीं हो पाता। ये भाजपा के द्वारा ही मुमकिन हुआ, ये योगी जी की तरफ से ही मुमकिन हुआ। ठीक, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। कहाँ से हैं? मैं जौनपुर से हूँ, मल्हनी विधानसभा है मेरा। अच्छा जी, मल्हनी विधानसभा। ये बताइए, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो बीजेपी का है, लेकिन हमारे यहाँ से एक आते हैं धनंजय सिंह, जो उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता कहे जाते हैं, लेकिन उन निर्दल चुनाव लड़ते हैं वो। अगर
वो किसी भी पार्टी से आ जाएं, वैसे तो मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट क्या, सभी पार्टियाँ अच्छी हैं, लेकिन भाजपा बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन अगर धनंजय सिंह जो हमारे नेता हैं वो किसी भी पार्टी से आ जाएंगे तो उनको वोट दिया जाएगा। निर्दल आ जाएंगे उनको निर्दल वोट दिया जाएगा, क्योंकि वो लोगों के बीच में रहते हैं, कार्य करते हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि बाहुबली नेता हैं, जी। ठीक। पहले एक बार बाहुबली नेता का परिभाषा बता दीजिए। देखिए, बाहुबली शब्द का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बाहुबल हो। तो बाहुबली लोगों जो नेता हैं, मुख्यमंत्री जो रहे हैं पूर्व में, उनको बना दिया गया है बाहुबली। अब बाहुबली भैया कैसे बना दिया गया, वो लोगों के बीच में रहते हैं, कार्य करते हैं। अब वो निर्दल, सुनिए आमतौर पे अगर राजनीति में बात किया जाए तो जो बाहुबल नेता होते हैं उनको इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उनके ऊपर आरोप रहते हैं, ठीक, हत्या के कई सारे आरोप रहते हैं। तो क्या इस तरह के नेता हैं या ये बाहुबली किसी और अर्थ में? वही मैं बता रहा हूँ। अगर कोई अमीर व्यक्ति जो सत्ता से जुड़ा हुआ है, अगर वो किसी गरीब व्यक्ति का ज़मीन पे कब्जा करता है, उसको मारता है, धमकाता है, पुलिस थाने में जाके गरीब व्यक्ति कंप्लेन नहीं करवा सकता है और धनंजय सिंह के पास आता है। धनंजय जी उसके लिए खड़े होते हैं, जो सत्ता से जुड़ा व्यक्ति होता है उसका सामना करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। तो धनंजय सिंह के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, तो बताइए वो बाहुबली हो गए? आपने कहा, हमने नहीं कहा बाहुबली। नहीं, यही बता रहा हूँ मैं। सरकार के जो सत्ता में सीन लोग हैं वो बाहुबली बना देते हैं, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लोगों की मदद करना, आम जनता को पानी पिलाना, उन्होंने पूरे मल्हनी विधानसभा में घर घर पे नल लगवाया। आज तक इतना हमारे मल्हनी विधानसभा में इतना नल किसी भी विधायक ने नहीं लगवाया, कहीं पे भी नहीं लगा जितना धनंजय सिंह के कार्यकाल में लगा। बहुत काम किया उन्होंने अपने विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए। अगर लोगों की भलाई करना, आम लोगों की बात सुनना अगर बाहुबली होना ये है तो भैया बाहुबली तो अच्छे हैं, फिर तो अच्छा है जी। आप, मुझे लग रहा है कि अपने ही बातों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपने शुरुआत में कहा कि वो बाहुबली हैं, फिर आपने उनको बाहुबली की एक दूसरी परिभाषा। मैं कहा कि बाहुबली नेता कहे जाते हैं, उनको लोग बाहुबली नेता मतलब बताते हैं, धनंजय सिंह बाहुबली कहते हैं लोग। लेकिन ऐसा है, आपके कहने का मतलब ये है कि वो बाहुबली नहीं है, वो लोकप्रिय है। जी, लोकप्रिय हैं लोग, जैसे बाहुबली कहते हैं, इसका कोई मतलब थोड़ी है। लोग सत्ता में सीन लोग बाहुबली बना देते हैं और लोगों की मदद करते हैं तो भैया बाहुबली हो गए। अगर सत्ता के खिलाफ जो लड़ जाए, आवाज़ उठा दे, तो उसको बाहुबली बना देते हैं, माफिया बता देते हैं। गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। कार्यकाल कैसा रहा 5 साल का योगी आदित्यनाथ? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा योगी आदित्यनाथ जी का, 5 साल का कार्यकाल। देखिए, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर दिव्य। आज आप अगर, पहले हम बाबा विश्वनाथ के यहाँ गए थे काशी दर्शन करने, ऐसी ऐसी गलियाँ थी, बहुत ही खराब लगता था, जाते थे कि कैसा इतना बड़ा 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है बाबा विश्वनाथ का धाम। इतना मतलब बुरी स्थिति थी, इतनी गंदगी थी वहाँ पे, मतलब मत पूछिए, कहने लायक नहीं था। अभी मैं जाके वहाँ 4-5 दिन पहले मैं गया था, इतना दिव्य अद्भुत माहौल है वहाँ के। अगर आप जाके आएंगे तो अपने आप भाजपा को वोट दे देंगे। मैं तो ऐसे धनंजय सिंह को वोट दूंगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, निर्दल आए, जरूरी नहीं है। मैं भाजपा को नहीं देने वाला हूँ अगर वो भाजपा से नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप भाजपा को वोट दे देंगे। मतलब कि ये जो भाजपा की प्रशंसा की आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्या कि ये हिंदुओं के लिए या फिर मंदिरों पे काम कर रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, होता बार बार जब भी हमने विकास की बात किया तो आपने बार बार मंदिरों का जिक्र किया। देखिए, विकास भी हुआ है। अखिलेश यादव थे, वो अपने एक्सप्रेसवे के लेके बहुत कूदते थे। हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया, योगी जी ने भी बनवाया, काम किया है। क्या काम नहीं किया बताइए? मायावती जी थी, अंबेडकर पार्क देखिए, अब बड़े बड़े हाथी लगवा दिए, कोई मतलब था उसका? अगर ये मंदिर बनवाए तो गलत चीज़ है, वो हाथी बनवा दे तो खराब चीज़ है। जनेश्वर, आपने अभी कहा मंदिर बनवाए, अभी अगर मैं बात करूं राम जन्मभूमि वाली, तो आस्था से जुड़ी हुई थी, और उसको जो अगर कहा जाए बात, तो उसे तो कोर्ट ने पास किया, उसमें भाजपा सरकार कहाँ है? क्यों नहीं? हम कहते हैं और कोई सरकारें थी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, कोई पार्टी इसकी बात, मंदिर की बात करती थी, राम मंदिर का? आप बताइए। मेरा आपसे एक सवाल है, वैसे सवाल करना तो आपका काम है, लेकिन एक सवाल में कोई पार्टी राम मंदिर की बात करती? वो अपने अपने आस्था की बात है, क्योंकि हम आस्था के किसी पे सवाल खड़े नहीं कर सकते। नहीं, कोई सरकार क्यों नहीं राम मंदिर पे बात करती थी? उसके लिए क्यों नहीं आगे आके बढ़ के कार्य करती थी? सब गोली चलवाते थे। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, कार सेवकों पे गोली चलवा दिए, बताइए। ये वही कांग्रेस की वही सरकार है। जब दुबई के प्रिंस आते थे, दुबई के राजा आते थे, 1955 में आए थे, नेहरू जी की सरकार थी, तो काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर जो था उसको ढक दिया गया था। बताइए, हिंदुओं के दिलों पे कैसा चोट हुआ होगा? ऐसा नहीं, मुस्लिम हमारे भाई हैं, लेकिन बताइए मंदिर ढकने का क्या अभिप्राय है? जो सरकारी बिल्डिंगें थे उस पर कलमे लिखवा दिए गए, क्या मतलब बनता है? मजाक बना दिए हैं सब हिंदू सभ्यता का, सनातन संस्कृति की।
जी। तो चलिए, ये वो लोग थे जो कट्टर भाजपाई समर्थक मुझे दिखाई दे रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में ये बता रहे हैं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाते हुए दिख रही है।